हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीरीज़ का ये 9वां भाग है। पार्ट नंबर 9 है। इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के 3 भाग करके उसको समझाया था। उसके 3 वीडियो डाले क्योंकि जो है वो थोड़ा टफ लग रहा था, इसलिए जो है हमने उसके पार्ट करके आपको वीडियो में समझाया। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान देख लीजिए। कैसे पहचानेंगे? अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हिंदी में यदि लिखा है तो उसको कैसे पहचानेंगे? पहचान है सीधी सिंपल पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा हूँ आदि शब्द आए, साथ में निश्चित या निश्चित समय भी दिया हो, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। एक बात और, समय जब दर्शाया जाता है तो समय के साथ से का प्रयोग जरूर हो। से का प्रयोग होता है तब आप जान लीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये इतनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहचान होगी। चलिए बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही होती है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हो चाहे प्लूरल के साथ में हो। तो अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, बिल्कुल सकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। कैसे? रूल देख लीजिए। ये है रूल। पहले लाएंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन, फिर V1 क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट, फिर जोड़ेंगे इसमें सेंस या फॉर। अगर निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस लगाएंगे। अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आने से समय तो फॉर लगाएंगे, प्लस टाइम जोड़ेंगे, समय जो भी समय दिया हो। एग्जाम्पल से ये इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, राम सुबह से पाठ याद कर रहा था। राम सुबह से पाठ याद कर रहा था, रहा था आ गया इसकी पहचान, और सुबह से, तो दोनों आप जब देख लिया आपने, सुबह से समय भी दिया और रहा था दिया, तो आप जान जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? राम करता, राम हैड बीन लर्निंग, V1 प्लस ING, लर्निंग, लेसन, एक पार्ट, ऑब्जेक्ट, सेंस मॉर्निंग, क्योंकि सेंस मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सेंस लगा दिया, सेंस मॉर्निंग। अगला उदाहरण है, देख लीजिए। लड़के 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे। लड़के, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। द बॉय सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग बिफोर या V1 प्लस ING, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, फॉर अनिश्चित समय के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे यानी कि समय दिया है। अगला देख लीजिए। सीता 4 बजे से गीत गा रही थी। सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock। ये पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए यहाँ पर सेंस लगा दिया। आप देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, फिर बीन लगाएंगे। मतलब हैड बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है। बाकी सब वही रहेगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल वही, केवल हमने नहीं यहाँ पर जोड़ दिया है। राम सुबह से पाठ याद नहीं कर रहा था, तो राम हैड नॉट बीन लर्निंग अ लेसन सिंस मॉर्निंग। अगला उदाहरण है, लड़के 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। सेंटेंस वही है, केवल हमने नहीं जोड़ा है। तो द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, अब देख लीजिए तीसरा एग्जाम्पल नेगेटिव का। सेंटेंस वही है, केवल नहीं हमने जोड़ा इसमें। सीता 4 बजे से गीत नहीं गा रही थी। सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ये हो गया नेगेटिव। अब देख लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देख लीजिए। फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव, यदि प्रश्नवाचक शब्द, मान लीजिए क्या जो शब्द है वो वाक्य के सबसे पहले आ जाए, तो किस तरह से आप नियम बनाएंगे, किस तरह से आप टेंसेस को हल करेंगे। सबसे पहले लाएंगे हैड, फिर लाएंगे सब्जेक्ट, फिर लाएंगे बीन। अगर नॉट कहीं लगाना हो, अगर नॉट नहीं का कहीं लगाना हो तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। फिर बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर में से कोई एक प्लस टाइम, और इस बार आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। सेंटेंस वही, केवल क्या जोड़ दिया हमने। क्या राम सुबह से पाठ याद कर रहा था। हैड राम बीन लर्निंग अ लेसन सिंस मॉर्निंग। अगर नॉट लगाना है तो राम के बाद में नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे आप। अगला उदाहरण देख लीजिए।
क्या लड़के 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे थे? तो हैड द बॉयज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अगला है, क्या सीता 4 बजे से गीत गा रही थी? हैड सीता बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock। तो आपने समझ लिया कि यदि क्या वाक्य पहले आ जाए तो किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इसमें फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आप बनाएंगे वो सेकंड टाइप के किस तरह से बनाएंगे। नियम ये है, यदि प्रश्न शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आ जाएं, यदि बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो इनको बनाने के लिए हमने सिंपल सा रूल दिया है। सबसे पहले जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द बीच में आए हैं उन्हीं की अंग्रेजी बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले उनकी अंग्रेजी WH वर्ड जो है उनकी अंग्रेजी रखेंगे, फिर रखेंगे हैड, फिर रखेंगे सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो फिर यहाँ नॉट लगाएंगे, नहीं तो बीन, वी और प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या पावर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको केवल WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बढ़ाना है। जैसे राम सुबह से पाठ याद क्यों नहीं कर रहा था, क्यों दिया है तो क्यों हम पहले लाएंगे, वाई हैड राम नॉट बीन लर्निंग लेसन सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे वाई बढ़ा दिया हमने क्योंकि क्यों बीच में आया है। अगर यहाँ पे पहले क्या आता क्या, तो यहाँ पे वाई नहीं रहता, यहाँ पे हैड हो जाता, क्या की अंग्रेजी यहाँ पे हैड हो जाती है। अगला देख लीजिए, लड़के 2 घंटों से फुटबॉल मैच क्यों खेल रहे थे? वाई हैड द बॉयज बीन प्लेइंग फुटबॉल मैच फॉर 2 आवर्स। फुटबॉल मैच फॉर 2 आवर्स। अगला देख लीजिए, सीता 4 बजे से गीत क्यों गा रही थी? वाई हैड सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। वाई हैड सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 4 o'clock। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, बनाने के साधारण नियम कैसे हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। आशा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।